हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु कौशिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर। अब देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की, यानी कि पिछली जो वीडियोस हुई हैं उनमें हमने आपको एडजेक्टिव के बारे में बताया है। हमने बताया कि एडजेक्टिव क्या हुआ करता है, किस तरह से नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताया करता है। साथ के साथ हमने आपको बताया एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में, यानी बताया गया प्रॉपर एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, पजेसिव, इन सभी एडजेक्टिव्स के बारे में हमने आपको बताया है। उसके बाद जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में बताया, यानी कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई। तो उम्मीद करते हैं वो सब वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को आप जरूर देख लें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन से जाकर के भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। वो वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, तभी आप इन रूल्स को आसानी से तैयार कर पाएंगे। यानी कि अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, तो रूल्स की बात करने जा रहे हैं, यानी कि एडजेक्टिव से संबंधित कुछ नियमों की बात करने जा रहे हैं। और जैसे अगर आपने पिछली वीडियोस हमारी देखी हैं तो आप समझ गए होंगे, यानी कि हम बात करते हैं कैसे, यानी कि एग्जांपल्स के बेसिस पे बात करते हैं रूल्स की एडजेक्टिव के। तो चलिए बात करते हैं वैसे ही। अच्छा, एक और बात हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन कराया, यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताया कि किस तरह से हम डिग्री को यूज करते हैं। लेकिन आपको डिग्रीज याद होनी चाहिए। याद कैसे, जैसे मान लिया कि शब्द हुआ गुड, तो गुड की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा वैसे ही मान लिया फैट हुआ तो उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पता होनी चाहिए। वैसे ही आपको ब्यूटीफुल की पता होनी चाहिए, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, इन सभी की आपको डिग्रीज जरूर पता होनी चाहिए। और वो पता कैसे चलेंगी, तो हमने आपको पहले भी बताया है, यानी कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल पर हम इन सभी चीज़ों से रिलेटेड पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। उसको जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहीं पर फाइल के सेक्शन में आपको बहुत सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, जिसमें कि आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड भी पीडीएफ मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं वहां पर जाकर के आप वो डाउनलोड कर लेंगे और उनको याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं किसकी, तो बात करते हैं रूल्स की एडजेक्टिव के। और रूल्स में सबसे पहले रूल की बात करते हैं। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चंस हमने दिए हैं वो सभी रिलेटेड है किससे, तो या तो ईच से या फिर एवरी से। अब ये ईच और एवरी जो प्रोनाउन हुआ करते हैं या फिर एडजेक्टिव हुआ करते हैं, तो वो कौन से एडजेक्टिव या कौन से प्रोनाउन हुआ करते हैं। अच्छा, ये बात हमने आपको बताई थी कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, नन, ये सभी जो हुआ करते हैं ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हुआ करते थे और यही आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हुआ करते हैं। लेकिन जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ करते थे तब इनका कैसे हम जानते थे, और कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जब ये हो जाया करते हैं तो इनको कैसे पहचानेंगे। यानी कि ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड हैं, यानी सभी में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड बात बताई गई है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कब हुआ करते हैं और एडजेक्टिव कब हुआ करते हैं, तो ये बात हमने आपको बताई कि भाई जब इनके तुरंत बाद नाउन लगा हो तब तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, अदरवाइज ये कहलाया करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो देखिएगा, यहीं पर बात करते हैं हम किसकी, तो हमने बताया कि आई नो अबाउट ईच बॉय इन द पार्टी। अब देखिएगा, हमने आइदर, नाइदर, एनीवन, नन, ईच, एवरी, इन सब के बारे में बताया है। आपको क्या बताया है कि जब भी कहीं पर आइदर शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो आइदर का मतलब हुआ करता है जब भी बात कर रहा हो दो में से किसी एक की। वैसे ही अगर बात कर रहा हो नाइदर की तो दो में से कोई नहीं की बात कर रहा हो तो वहां पर नाइदर आया करता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें एनीवन, तो जब सभी की बात हो रही है और सभी में से किसी एक की बात करेगा तो वहां पर आया करता है एनीवन, और सभी में से जब किसी नहीं की बात करेगा तो वहां पर आया करता है नन। उसके अलावा हमने कहा आपको कि भाई ईच कहां पर आता है और एवरी कहां पर आता है, तो देखिएगा ईच और एवरी दोनों का जो मतलब हुआ करता है वो तो एक ही हुआ करता है। क्या मतलब होता है, तो हिंदी में कह देते हैं प्रत्येक। लेकिन कहां पर ईच आएगा और कहां पर एवरी आएगा, उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, ईच का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रत्येक के लिए अलग अलग किया जाता है। प्रत्येक के लिए अलग अलग कैसे, जैसे मान लिया कि हमने स्टूडेंट्स में टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करा दी है, तो अगर हमने टॉफी बंटवानी है सभी में और सभी को अलग अलग टॉफी देनी है, यानी कि सभी को एक एक टॉफी दी जानी है, तो एक स्टूडेंट को एक टॉफी दी जानी है, यानी कि ईच स्टूडेंट, वहां पर ईच का प्रयोग किया जाएगा जब सभी के लिए अलग अलग बात हो रही है। लेकिन अगर वहीं पर ईच की जगह एवरी लगा दिया गया तो वहां पर एवरी का मतलब ये हो जाएगा कि अब एक ही टॉफी में से सभी को बांट दिया जाएगा। तो वहीं पर यानी ईच और एवरी में डिफरेंस क्या हुआ करता है, तो भाई ईच जब भी आएगा तो प्रत्येक के लिए अलग अलग बात करेगा, लेकिन जब एवरी का प्रयोग किया जाता है तो वो सामूहिक तौर पे यानी कि सभी के लिए एक साथ जो प्रयोग किया जाता है वो एवरी का प्रयोग
किया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रश्नों की, और प्रश्नों से ही हम रूल्स को समझेंगे। तो देखेंगे क्या आया पहला प्रश्न। तो प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिएगा पहला प्रश्न आया कि आई नो ऑलमोस्ट ईच बॉय इन द पार्टी। सेंटेंस है क्या, आई नो ऑलमोस्ट ईच बॉय इन द पार्टी। अब देखिएगा जैसे ही यहाँ पर ऑलमोस्ट शब्द आया ना, तो ऑलमोस्ट शब्द हुआ, या फिर ऐसे दो एक शब्द और हुआ करते हैं। कौन कौन से, तो चाहे ऑलमोस्ट हो, चाहे नियरली हो, चाहे प्रैक्टिकली हो, और चाहे हो विदाउट एक्सेप्शन। यानी कि ये टोटल 4 शब्द हुआ करते हैं आपके। कौन कौन से शब्द बताए, तो ऑलमोस्ट आ जाए, नियरली आ जाए, विदाउट एक्सेप्शन आ जाए, या फिर शब्द का प्रयोग कर लिया जाए प्रैक्टिकली। ठीक है, तो ये सभी शब्द यानी कि ये चारों शब्द जहां पर भी आएंगे और इनके तुरंत बाद अगर हमने ईच या एवरी लगाया है, तो हमेशा याद रखें कि वहां पर हम ईच का प्रयोग कभी भी नहीं कर सकते। यानी कि यहां पर ईच का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। और यहां पर जब ईच का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, तो किसका प्रयोग होना चाहिए था, तो प्रयोग होना चाहिए था एवरी का। यानी कि यहां पर ईच का प्रयोग नहीं हो सकता। यहां पर आना चाहिए क्या, तो यहां पर आना चाहिए एवरी। यानी कि ईच नहीं आ सकता। या क्यों नहीं आ सकता, तो जैसे जैसे अभी अभी हमने आपको बताया ना कि ईच का प्रयोग पर्टिकुलरली यानी कि प्रत्येक के लिए, अलग अलग के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब सभी के लिए एक साथ की बात कर रहे हो, तो वहां पर प्रयोग किया जाता है किसका, तो वहीं पर प्रयोग किया जाता है आपका एवरी का। अब यहां पर ये बात कर रहा है कि आई नो ऑलमोस्ट, कि मैं जानता हूं लगभग, और लगभग कितनों को, तो सभी को जानता हूं। और ये सभी की एक साथ बात कर रहा है, और चूंकि सभी की बात इसलिए एक साथ कर रहा है, इसलिए यहां पर ईच का प्रयोग ना करके उसको प्रयोग करना चाहिए था किसका, एवरी का प्रयोग यहां पर होना चाहिए था। चलिए अब देखिए ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ईच का प्रयोग कहां पे होगा और एवरी का कहां पे। जैसे हमने यहां पर 4 शब्द बताए ना, कौन कौन से शब्द बताए, तो बताया शब्द ऑलमोस्ट, शब्द बताया नियरली, शब्द बताया आपको विदाउट एक्सेप्शन, और एक और शब्द बताया गया प्रैक्टिकली। तो इनके बाद होगा ये काम। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगले की। तो यहां पर हमने बात कर ली किसकी, एक रूल की बात हो गई। यानी कि ये एक तरह से एक रूल हो गया कि इन चारों शब्दों के बाद ईच का प्रयोग ना करते हुए किसका प्रयोग करेंगे, एवरी का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। अब चलिए अगली बात करते हैं। और अगला शब्द सेंटेंस क्या है, तो अगला सेंटेंस है ईच स्टूडेंट हैज हिज ओन प्रॉब्लम। अब देखो एक तो बड़ी सिंपल सी बात आप समझ लें कि भाई ये जो आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, एनीवन, नन, ये सभी जो हुआ करते हैं ना, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। और जब इनके साथ हम नाउन लगा रहे होंगे, जैसे यहां पर हमने नाउन लगाया तो क्या लगाया, स्टूडेंट लगाया, ना कि स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि इनके साथ नाउन भी सिंगुलर लगाया करते हैं। जैसे यहां पर भी बॉयज नहीं लगाया, बॉय ही लगाया था। उसी प्रकार यहां पर ईच के बाद भी स्टूडेंट लगाया है, और इनके साथ नाउन तो सिंगुलर लगेगा ही, लेकिन वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। तो यहां पर हैज लगाया है उसने, यानी कि कोई दिक्कत नहीं। और जब वर्ब सिंगुलर लगेगी तो भैया प्रोनाउन भी सिंगुलर लगेगा। लेकिन क्या सेंटेंस में कोई गलती है, तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। इस वाले में तो थी, लेकिन हमने सही कर ली। क्या सही कर लिया, एवरी लगा करके। लेकिन भाई इस वाले में कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो सर इस सेंटेंस का क्या रूल बना, तो इस सेंटेंस का रूल बनता है ये कि ईच स्टूडेंट हैज हिज ओन प्रॉब्लम। तो ये हमने वही बात आपको समझाने के लिए बताया है कि ईच अलग अलग के लिए आया करता है और एवरी आया करता है सबके लिए एक साथ। कैसे, जैसे देखो यहां पर प्रयोग हुआ कि ईच स्टूडेंट हैज हिज ओन प्रॉब्लम, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। यानी कि सबको एक साथ कर करके नहीं बताया, सबको अलग अलग। यानी कि देखो राम की अलग समस्या, श्याम की अलग समस्या, मोहन की अलग समस्या, सोहन की अलग समस्या, तो सबकी अलग अलग समस्या है। इसीलिए वहां पर प्रयोग किया गया है किसका, ईच का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर एवरी का प्रयोग कर लेते तो वहां पर सबकी एक समस्या की बात हो जाती। क्लियर। चलिए इसी तरह से बात कर लेते हैं अगली। तो देखिएगा यहाँ पर एक तरह से दूसरा रूल ये हो गया। तो देखिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्शंस इन इंडिया आर हेल्ड ईच 5 ईयर्स। अब ईच 5 ईयर्स का मतलब क्या है, तो भैया गलती है। और गलती क्या है इसमें, तो गलती कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर जो ईच का प्रयोग किया गया है ना, वही गलत है। और गलत क्या है इसमें, तो देखिए सेंटेंस फिर से पढ़ लेते हैं कि इलेक्शंस इन इंडिया आर हेल्ड। अच्छा देखो शुरू में तो कोई गलती नहीं, यहाँ पर इलेक्शंस आ रहा है, एस लगा हुआ है यानी कि प्लूरल है, और इसी वजह से इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगा दी गई। फिर हेल्ड आ गया और ईच 5 ईयर्स लगा दिया। तो गलती क्या है सर, तो गलती ये है कि भैया यहाँ पर ये ईच नहीं आना चाहिए था, इसकी जगह आना चाहिए था क्या, एवरी। और क्यों आना चाहिए था एवरी, क्योंकि जब भी कहीं पर न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा और उससे पहले ईच या एवरी लगाना हो, तो वहां पर एवरी का प्रयोग किया जाता है, ना कि ईच का। और यही इस वाक्य में गलती थी, यानी कि यहां पर ईच की जगह क्या आना चाहिए था, एवरी आ जाना चाहिए था। यानी कि इलेक्शंस इन इंडिया आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स, यानी कि प्रत्येक 5 साल के बाद वो किए जाते हैं ऑर्गेनाइज। यानी कि इलेक्शंस इन इंडिया आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स, प्रत्येक 5 वर्ष में किए जाते हैं। तो वहां पर न्यूमरल एडजेक्टिव आ रहा है, इसीलिए उससे पहले क्या लगा दिया गया, एवरी लगा दिया गया, ना कि ईच। क्लियर।
चलिए अब देखिए बात कर लेते हैं अगले की। तो उम्मीद करते हैं तीनों ही बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पहली में हमने बताया क्या, तो पहली में हमने जिक्र किया किसका, कि भैया ईच नहीं आएगा, एवरी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने बताया कि ऑलमोस्ट आ जाता है, नियरली आ जाता है, प्रैक्टिकली आ जाता है, विदाउट एक्सेप्शन आ जाता है, तो इनके साथ ईच का प्रयोग गलत माना जाता है, लेकिन एवरी का प्रयोग सही हुआ करता है। फिर दूसरी बात बताई, क्या बताया कि ईच स्टूडेंट हैज हिज ऑन प्रॉब्लम, यानी कि ईच सबके लिए अलग अलग और एवरी सबके लिए एक साथ। तीसरा बताया गया कि जब भी कहीं पर 5 ईयर्स यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा रहा हो तो न्यूमरल एडजेक्टिव से पहले हमेशा एवरी का प्रयोग किया जाता है, ना कि ईच का। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज अवॉर्डेड। अब देखो यहां पर तो भैया दो ईच आ गए कि ईच के साथ बॉय और ईच के साथ गर्ल, यानी कि बॉय अलग और गर्ल अलग, तो ये सेंटेंस में गलती तो नहीं है, तो सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। और ठीक कैसे हो गया सर ये, यहां पर तो इसने ईच बॉय अलग लगा रखा है और ईच गर्ल अलग लगा रखा है, तो फिर ये सही कैसे हो गया, तो सही इस तरह से हो गया कि भैया ईच जो शब्द हुआ करता है ना, उसके साथ वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर ही आते हैं, चाहे वो एक बार लगा दे चाहे 2 बार लगा दे। लेकिन यहाँ पर ईच बॉय और ईच गर्ल यानी कि बात हो रही है प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की की, इसीलिए वहां पर वाज का प्रयोग किया गया, वाक्य में कोई गलती नहीं है। यानी कि जब भी कहीं पर आपको ईच बॉय ईच गर्ल या फिर कुछ भी इस तरह से डबल बार ईच लगा हुआ दिखाई दे, तो वहां पर भी वर्ब हमेशा क्या लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाया करते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं अगले की। तो देखिएगा 4 रूल्स आपको उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है कि ईच एंड एवरी हाउस। अब देखो पिछले वाले में तो उसने ईच अलग लगाया था, इसमें ईच एंड एवरी कर दिया, तो ईच एंड एवरी क्यों लगाया जाता है, तो देखिए कोई और कारण नहीं हुआ करता ईच एंड एवरी एक साथ लगाने का, सिर्फ बात को एम्फसाइज करने के लिए, यानी बात को बढ़ा चढ़ा के कहने के लिए ये काम कर लिया जाता है, यानी ईच और एवरी दोनों का प्रयोग एक साथ कर लेता है। समस्या की कोई बात नहीं कि ईच एंड एवरी हाउस, हाउसेज नहीं होगा, हाउस ही होगा, क्योंकि एवरी के साथ नाउन सिंगुलर आएगा। वैसे ही भैया वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो वाक्य में इसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन किस चीज के लिए कर लेते हैं, तो जब भी हमें बात को एम्फेटिक करना हो, एम्फसाइज करना हो, बढ़ा चढ़ा के दिखाना हो, तो वहां पर ईच और एवरी का प्रयोग एक साथ भी किया जा सकता है। अब देखिएगा लास्ट की बात कर लेते हैं। और जो लास्ट प्रश्न है आपका, वो आपको पहले भी हम बता चुके हैं। वो वाला रूल क्या बता चुके हैं कि भैया जब भी कभी पर नाइदर आएगा, जब भी कहीं पर आइदर आएगा, ईच आएगा, एवरी आएगा, तो सबसे पहला रूल तो इनका यही हो गया कि ईच एवरी आइदर नाइदर एनीवन नन, तो इनका प्रयोग जब भी करेंगे तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर लगाएंगे। उसके अलावा हमने बताया आपको कि जहां पर भी आइदर का प्रयोग हो रहा हो, तो आइदर का प्रयोग कितनों के लिए होता है, 2 के लिए। नाइदर का प्रयोग हो रहा हो तो वो भी 2 के लिए। एनीवन का प्रयोग हो रहा हो तो वो 2 से अधिक के लिए, और नन का प्रयोग हो रहा हो तो वो भी 2 से अधिक के लिए हुआ करता है। अब यहां पर गलती क्या कर दी इसने, तो भाई यहां पर इसने कुछ ऐसी ही गलती कर दी है। सेंटेंस पढ़ करके देखा कि नाइदर ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया इज इकोनॉमिकली सो साउंड, तो देखो इज में तो कोई गलती नहीं भैया, बिल्कुल सही है, क्योंकि नाइदर आ रहा है, यानी नीदर आ रहा है, और नीदर के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर ही लगाते हैं, तो ये तो सही है। लेकिन गलती कहां पर है, तो गलती तो इस नीदर में ही है। और गलती क्या है भैया, ये कह रहा है स्टेट्स, और इंडिया में स्टेट्स की संख्या क्या सिर्फ 2 है क्या, नहीं, यहां पर स्टेट्स की संख्या 2 नहीं है। और चूंकि स्टेट्स की संख्या 2 नहीं है, यानी 2 से अधिक की बात हो रही है, और जब बात 2 से अधिक की हुआ करती है तो वहां पर नाइदर नहीं आता, वहां पर क्या आना चाहिए था, नाइदर की जगह आ जाना चाहिए था नन। ठीक है, तो यहां पर नाइदर ना आकर के उसकी जगह नन आ जाना चाहिए था, यानी गलती किस में हो गई, तो पहली वाली बात में ही गलती है। तो ये एक तरह से आपका छठा रूल हो जाया करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो इजीली आप इनको समझ सकते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे वीडियो को, अगर कुछ चीज़ समझने से रह गई हो फिर से एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या बात बताई आपको। तो बताया ऑलमोस्ट आ जाए, नियरली आ जाए, प्रैक्टिकली आ जाए, या विदाउट एक्सेप्शन आ जाए, तो उनके साथ हमेशा एवरी का प्रयोग करेंगे, ईच का नहीं करेंगे। दूसरी बात बता दी गई कि भैया ईच स्टूडेंट हैज हिज ओन प्रॉब्लम, यानी कि ईच का प्रयोग प्रत्येक के लिए अलग अलग और एवरी का प्रयोग सबके लिए एक साथ। वैसे फिर आपको बताया इलेक्शन इन इंडिया आर हेल्ड ईच ईयर, तो ईच 5 ईयर नहीं आएगा, एवरी 5 ईयर आएगा, क्योंकि न्यूमरल एडजेक्टिव से पहले हमेशा एवरी का प्रयोग करते हैं। फिर बता दिया गया ईच एंड एवरी का भी प्रयोग कर लिया जाता है, और ईच बॉय एंड ईच गर्ल लगा रहे हैं तो भी वर्ब सिंगुलर आएगी। और ईच और एवरी का प्रयोग अगर एक साथ कर रहे हैं तो वो एम्फसाइज करने के लिए किया जाता है, गलत वो भी नहीं है, वहां पर भी वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। फिर बता दिया गया एनीवन नन, नाइदर और आइदर का प्रयोग कि नाइदर आइदर एनीवन नन, ये सभी के साथ भी वर्ब सिंगुलर आएगी, प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, लेकिन 2 के लिए प्रयोग करते हैं नाइदर और आइदर का, और एनीवन और नन का प्रयोग करते हैं 2 से अधिक के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ना समझ में आई हो, कोई दिक्कत लग रही हो, तो एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वो हम आपको सॉल्व करके दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।